आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि अब जो हमारे पास में जेईई मेंस के एग्जाम में 2 मंथ का टाइम बचा है, उससे हम जेईई मेंस की किस तरीके से प्रिपरेशन करें कि हम 150 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें, या किस तरीके से चीज़ें रिवाइज करें कि हम 150 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। और अगर हम सही से प्रिपरेशन करें तो ये स्कोर 150 से 180 भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए हम ये बचे हुए जो 2 मंथ है किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वही कि 2 महीने में अब कैसे प्रिपेयर करना है इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, समय कम है जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस टाइम पे प्रिपरेशन में कि प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू वेटेज। वेटेज इन द सेंस कि हमें पता है कि कई चैप्टर्स है, जैसे फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री में अगर बात करें हम केमिकल बॉन्डिंग, वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स में सीक्वेंस एंड सीरीज, जहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, हमें पता है इनका वेटेज ज्यादा है। वहीं अगर मैं बात करूं, जैसे अगर हम बात लें मैथ्स में सेट्स की, गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आएगा। सिमिलरली केमिस्ट्री, मेटलर्जी से गारंटी है या नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा। तो स्मार्टली पढ़ना बहुत जरूरी है उसमें भी। अब देखिए, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो जिनमें हम कम मेहनत करके ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बताऊं कि आप सभी को पता है हर साल लॉजिकल रीजनिंग से जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आता है। हर साल हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आता है। अभी तक हर साल आता था, जेईई मेंस जनवरी में 8 में से 3 शिफ्ट में आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस जो 10th में हम पढ़ते हैं उससे आ सकता है। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, तो ये मैथ्स की बात करी हमने। वैसे अगर हम बात करें सिमिलरली फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आरबीडी में कैलकुलेट करने वाला। एनएलएम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन प्लस फ्रिक्शन का ब्लॉक वाला क्वेश्चन। ये चीजें हर बार रिपीट होती है और हम वी नो कि ये हम बहुत कम टाइम दे करके ये चीजें स्कोर कर सकते हैं। तो अब जो बचा हुआ टाइम है आपको उसमें क्या करना है, पहले वो चैप्टर्स, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी अच्छी नहीं है, जैसे अभी आपके कम मार्क्स हैं, तो उन चैप्टर को पहले करो जिनका इनपुट कम है। देखिए, मतलब जिनमें कम इनपुट लगाने पे आपके मार्क्स गारंटीड आ जाएंगे। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट 12 नंबर का सवाल है, समझ रहे हैं आप बात को। अब उसी केस में अगर मैं बात करूं मेटलर्जी, 4 मार्क्स भी आएंगे या नहीं आएंगे फिक्स नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अगर हम उसे पढ़ने बैठेंगे तो टाइम ज्यादा देना पड़ता है। अब सिमिलरली कई चैप्टर ऐसे, जैसे आरबीडी, आरबीडी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना तो इजी है, लेकिन बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो डिफिकल्ट है। देन द वेरी सिंपल थिंग इज कि जो चैप्टर्स जिनमें क्या बोलते हैं, जैसे एक एक चैप्टर के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो अगर उनका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है तो। अभी क्योंकि 2 महीने का टाइम है, तो अभी पहले ऐसे करो कि ज्यादा हमारा लगभग ज्यादा एरिया कोर्स का कवर हो जाए, रेदर देन कि किसी एक चैप्टर को लेके पकड़ के बैठो। और अभी अगर आपका अभी तक भी सिलेबस एक बार पूरा नहीं हो पाया है रिवीजन के पहले, तो थोड़ा रिलैक्स करो, परेशान मत हो। इसका रीजन ये क्योंकि अभी 2 महीने का टाइम है, आपके पास इनफ टाइम है, आप अच्छे से उसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर नहीं हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा चिल करना है, रिलैक्स करना है, पढ़ो बट पैनिक नहीं करना है। और अगर बाई चांस हमारा 1-2 चैप्टर अगर अच्छे से नहीं भी होता, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में मिला मिला के मतलब 5-6 चैप्टर, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 360 मार्क्स का पेपर है, अगर हमें 300 का भी आता है तो 300 मार्क्स में से 180 लाना आसान काम है, तो घबराना नहीं है। ठीक है, इसलिए परेशान मत हो इस चीज को। बस आपका जो एग्जाम्स में वेटेज है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी प्रिपरेशन करो। अब देखिए, जब आप क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपके जो पहले पुरानी ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं ना, उनके बेसिस पे करो। किसी भी चैप्टर के ना 100 क्वेश्चन करने मत बैठ जाओ बेवकूफों की तरह। ठीक है, ये क्या होता है, हम एक चैप्टर लिया उसके 100 क्वेश्चन करने बैठ गए, फिर पता चला वो एक ही चैप्टर हमारा पूरा दिन चल गया। तो ये इस समय पे सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये बिल्कुल नहीं करना। हमारे पास अराउंड 60 डेज है और हमारे पास टोटल सिलेबस में 90-95 चैप्टर्स है। तो कोशिश करो कि हर दिन 2 चैप्टर, चाहे एक मैथ्स का हो एक फिजिक्स का हो। और व्हाट आई सजेस्ट इज दिन में 3 चैप्टर करो, एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री एक मैथ्स का। इससे बेनिफिट क्या होगा कि कोर्स आपका 30-35 डेज में खत्म हो जाएगा, उसके बाद देन आप रिवाइज कर पाओगे, है ना। और जिन बच्चों का बोर्ड्स है वो उसमें भी मैनेज थोड़ा करना मुश्किल है, बट अगर कर पाए तो वो भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब
रिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। रिलेवेंट क्वेश्चन देखिए, पुराने ईयर्स के पेपर के बेसिस पे जो हमारा रिलेवेंट क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अब ये रिलेवेंट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो देखिए अगर आपकी प्रिपरेशन इस समय पे ऐसी है कि आपके 140, 160, 170 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप सुपर 40, हमने हमारी ऐप के ऊपर एक स्पेशल सीरीज चलाई थी मैथ्स के स्टूडेंट्स की, मैथ्स के लिए, जिसमें अगर आपके मार्क्स मैथ्स में अच्छे आ रहे हैं, आपके मैथ्स में होल्ड अच्छा है, तो आप सुपर 40 सॉल्व कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके अभी कॉन्सेप्ट वीक है, आपको थोड़ा बेसिक से मतलब जीरो से क्या बोलते हैं नर्चर करने की जरूरत है, या फिर भी आपकी प्रिपरेशन वीक है, तो आप लोगों के लिए हमने सुपर 60 चलाई थी। देखिए इसमें क्या है, सुपर 60 में आपको बेसिक है, फिर मॉडरेट है, फिर सेमी मॉडरेट है, जबकि सुपर 40 में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। तो आपकी प्रिपरेशन अगर वीक है तो सुपर 60 आप प्रैक्टिस कीजिए, एंड देन अगर आप अच्छी है प्रिपरेशन तो सुपर 40 कीजिए। दोनों की ही पीडीएफ ऐप के ऊपर अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जेईई मेंस के पुराने ईयर के पेपर करना इज मस्ट। अगर ये आप नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो ये आपको करने हैं पुराने ईयर्स के जेईई मेन के पेपर। ओके, तो क्या क्या करना है, जेईई मेंस के पेपर हर चैप्टर से 30, 35, 40 क्वेश्चन। अब आपकी जैसे प्रिपरेशन अगर किस चैप्टर की बहुत खराब है, तो सुपर 60 के आप जो पहले 30 क्वेश्चन एंड देन मतलब पहले 45 क्वेश्चन करिए, क्योंकि बाद के 15 उसके भी थोड़े डिफिकल्ट हैं। और अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप सिर्फ सुपर 40 कीजिए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, मॉक टेस्ट पेपर्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए कितने बच्चे ऐसा मैं जानता हूँ जिन्होंने अच्छे से एग्जाम देना आता है। तो अगर आपका एग्जाम टेम्परामेंट अच्छा है, मीन्स आपको एग्जाम में परफॉर्म करना आता है, आपको एग्जाम में सही से पेपर अटेम्प्ट करना आता है, इट इजीली मेक्स द डिफरेंस ऑफ 10 to 15 मार्क्स। ऐसा नहीं है कि एग्जाम अच्छे से देना आता है तो कोई जादू हो गया 10-15 मार्क्स बढ़ जाते हैं, बात ये नहीं होती। बात ये होती है कि देखिए 90 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास पे, और ऑन एन एवरेज एक बच्चा जिसके 150, 160 मार्क्स आते हैं, वो 70 से 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करता है। अगर मान ली एक नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ, या फिर उससे भी कम करता है, तो जो स्मार्ट बच्चा होता है, जिसने अच्छे से एग्जाम दिए जाते हैं, जिसका एग्जाम टेम्परामेंट अच्छा होता है, वो इन 70-75 को देखने की जगह पूरे 90 क्वेश्चन देख पाता है। और उससे होता क्या है कि जो बचे हुए 15 क्वेश्चन होते हैं, उनमें जो 3-4 इजी होते हैं उन्हें वो कर देता है, और ये जो 70-75 में आप कई डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जो अपना टाइम वेस्ट करते हो, वो उसे नहीं करके उनको क्या करता है, लीव करके पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है। तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका 10 to 15 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे अरे मैं तो 90 क्वेश्चन देखूंगा जाकर के और मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, तो प्लीज रेगुलरली कोशिश कीजिए हर संडे को, तो अगर दे पाए तो, नहीं तो हर सेकंड संडे तो एक मॉक टेस्ट पेपर दे ही दे। और बात के 2 मंथ में कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स ऐसा मत करिएगा जैसे फॉर एग्जांपल आज तो आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं और अगले दिन आप 4 ही घंटे पढ़ रहे हैं, तो देखिए जिस दिन आप 18 घंटे पढ़ रहे हैं उस दिन का पूरा आप यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड थक चुका होगा तब तक। और जिस दिन 4 पढ़े तो आपको पूरा दिन अगले दिन गिल्टी फील होगी कि आपने टाइम वेस्ट कर दिया। तो इसलिए एक बराबर टाइम बनाइए कि जैसे डेली 12 आवर्स पढ़ना है तो डेली 12 आवर्स पढ़िए, डेली 10 पढ़ना है तो 10 आवर्स पढ़िए, जितना भी आपका पढ़ पाए, आपसे हो पा रहा है उतना कीजिए। दूसरों की बातों में आकर के नहीं कि कोई अगर 14 आवर्स पढ़ रहा है तो आपको भी उतना ही पढ़ना है। अगर आपके 3 चैप्टर्स डेली अगर 10 आवर्स से पूरे हो रहे हैं तो 10 बहुत है। आपको लगता है अगर आपको कुछ और करना है तो आप वो करिए, बोर्ड्स के लिए पढ़ना है या फिर अगर आप किसी और चीज के लिए एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करना है तो वो करिए, बट किसी और के चक्कर में अपना वो मत करिए, ठीक है। तो जितने में भी आपको सही लगता है उतने आवर्स पढ़िए, बट कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी के साथ पढ़िए, फोकस के साथ पढ़िए। ऐसा नहीं करना कि ध्यान है पबजी पे और कर रहे हैं कुछ और, या फिर ध्यान है किसी गेम पे और पढ़ाई कर रहे हैं साथ में, ऐसा नहीं। पढ़ते टाइम सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो अगर हम इतना चीजें प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो हम इजीली 150 से 170 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए जो सुपर 40 और सुपर 60 है वो सिर्फ मैथ्स के लिए है अभी हमारी ऐप के ऊपर। तो बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आप आपकी जो भी फैकल्टी है या कहाँ जो ट्यूशन है या कोचिंग है आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। मैथ्स के लिए भी आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास नहीं है वो हमारी ऐप से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी कोई छोटा मोटा डाउट क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।